आमिर स्टार्ट कर दो। हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपर बॉडी एक्सरसाइजेस। सो ये मेरे पास एक कैलोरियन बलून है, आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 kg या 4 kg का कोई भी वेट, आप पानी की बोतल ले सकते हैं या कोई डंबल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे। सिंगल हैंड आप बेंड करके स्ट्रेट करेंगे, बेंड करके स्ट्रेट करेंगे। तो ये ट्राइसेप्स एक्सरसाइज है। ऑल्टरनेट करना है अपने 10 रेप्स ईच ऑन बोथ साइड्स, 8, 9, 10। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब वेट लॉस होता है तो थोड़ा ये वाली स्किन लूज होती है, एक्सरसाइज करने से आपकी यहाँ पर टाइटनेस आ जाएगी। दूसरी आप फोकस करेंगे बाइसेप्स के ऊपर, स्ट्रेट रखना है इसको और बेंड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दूसरी साइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके भी 10 सेट्स के 3 रेपिटेशंस कर सकते हैं। अब जो शोल्डर वाला एरिया है उसके लिए आप उसको दोनों हाथ से पकड़ के स्ट्रेट लेके जाएंगे। फ्रंट शोल्डर्स, फ्रंट डेल्टॉइड के लिए एक्सरसाइज है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सारी एक्सरसाइजेस रेगुलर करने से 100% आपको इफेक्ट आएगा और ना ही वेट एक दिन में बढ़ता है, ना ही एक दिन एक्सरसाइज करने से आपको चेंज दिखेगा। वेट बढ़ने में बहुत साल लगे हैं, आपको कुछ महीने देने हैं और आपके अंदर विजिबल डिफरेंस आएगा। थैंक यू वेरी मच। काफी लोग जानना चाहते हैं कि कुछ मुद्राएं भी हैं जिनसे वेट लॉस होता है। तो आप ये देखेंगे सूर्य अग्नि मुद्रा है, जिसके अंदर आपका थर्ड चक्रा या अग्नि चक्रा एक्टिवेट होता है। ये आपकी जो रिंग फिंगर है ये थंब के बेस पर आएगी, थंब इसको ऊपर, इसके थंब इसके ऊपर आएगा और बाकी फिंगर्स आपने स्ट्रेट रखनी है। तो ये है सूर्य अग्नि मुद्रा, सूर्य अग्नि मुद्रा, जो कि आपके अग्नि चक्रा, जो थर्ड चक्रा होता है, उसको एक्टिवेट करता है। एंड इट इज डॉक्यूमेंटेड दैट इट हेल्प्स इन वेट लॉस। थैंक यू। चलिए, आई थिंक कोई भी कुछ बताना चाहता है? एनीबॉडी? आई थिंक स्टार्ट। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। पहले अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। कौन सी सिटी से हैं आप, क्या आपका प्रोफेशन है, उसके बाद अपने बारे में बताइए। Yeah, hi, Dr. Rajat. This is Apurva. I can't switch on my camera as I'm traveling as of now. So Okay. I belong from Bhopal, MP, and I have Okay. joined with you guys on 16th of March. Like I have taken my very first shot on 16th of March, and due to some reason, I was able to continue with my three shots continuously. But then I was not able to consume my fourth dose due to some of my personal reason. Then I have taken my fourth shot as well on 22nd April, right? Okay. And my last shot was on May. But Okay. I haven't, to be very honest, very honest, I haven't seen any sort of changes in my body or inch loss. But yeah, there is changes in weight, but not but not a good change. Like it's like very minimal. I कितना was वेट I लॉस हुआ was है? 90. I was 90, and now after taking 5 shots, now I'm 89. So it doesn't make it is not making me like proud. Like, yeah, you have invested in something, you are doing a lot of, but not getting the result thereafter. मैम, आपने गैप कर लिया ना बीच में, आपको रेगुलर करना है। अगर आपने स्टार्ट किया है तो वो 0 से स्टार्ट होगा। फिर अगर आप 3 हफ्ते का गैप कर लिया है तो देन अगेन इट विल बी अच्छा। रीस्टार्टेड। क्योंकि अगर आप गैप कर लेते हैं ना तो बॉडी वापस 7 to 10 डेज में 0 पे आ जाती है। और आपकी डाइट ठीक है? यू आर टेकिंग एडिक्वेट वाटर, फाइबर एंड प्रोटीन इन योर डाइट?
या वाटर इनटेक मेरा बहुत टाइम से लाइक मेरा मैक्सिमम 3 to 4 लीटर आराम से हो 3 जाता लीटर है। इज फाइन। व्हाट फाइबर और व्हाट प्रोटीन ठीक ले रहे हैं आप? हाँ, प्रोटीन में होम बेस सत्तू वाटर एंड ये मूँग चीला पनीर ये सारा कुछ कंज़्यूम करती हूँ एज़ आई एम वेजिटेरियन आई एम नॉट कंज्यूमिंग गैप क्यों एनी आया? सॉर्ट ऑफ प्रोटीन पाउडर। इंजेक्शन में गैप क्यों आ गया आपके? Gap was due to some reasons. I was not at my place. ओके ओके, कोई बात नहीं। तो अब Yeah. आप जब आप शुरू कर रहे हैं तो उसको रेगुलर करिए आप, तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। आप गैप कर लेंगे ना तो फिर वो स्विच ऑन स्विच ऑफ बॉडी भी कंफ्यूज हो जाएगी। ठीक है? एंड जो मैंने 3 शॉट लिए ना लाइक वो तो मेरे कंटिन्यूअस थे 3 शॉट्स, हाँ, बट उसमें भी कोई वेइंग स्केल पे ऐसा नहीं होता लाइक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया हो या बॉडी में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया हो। इट वाज़ कि हाँ, 1 केजी कम हो गया है 5वें शॉट तक वो भी। मैम एवरीबॉडी इज डिफरेंट। अब यस। कुछ लोग 8 किलो भी कम कर लेते हैं 1 महीने में, कुछ कुछ लोगों ने 20 किलो भी किया है। तो इट इज नॉट हुँ, कि हुँ। आपके साथ कोई इश्यू है, लेकिन वो सिंसियरिटी और डिसिप्लिन जरूरी है, मतलब वो रेगुलर रहना चाहिए सब कुछ। जब रहेगा तो विजिबल डिफरेंस आपको आएगा। ये आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल हुई कि नहीं हुई थी जब इंजेक्शन लिया था आपने? हाँ, और इंजेक्शन छोड़ने के बाद भी मेरी कंट्रोल में थी मतलब उतनी ज़्यादा नहीं मैं खा रही थी जितना मैं पहले खाती थी। तो इंजेक्शन तो अपना काम पर कर रहा है। हाँ, बस वो वेट पे ही मुझे थोड़ा-सा जिससे डाउट बस है। आप देखिए, इंजेक्शन इज वर्किंग, इट इज टेकिंग केयर ऑफ योर क्रेविंग्स, द डाइट हैज हुँ, डिक्रीज। हुँ। नाउ यू हैव टू ईट हेल्दी एंड यू हैव टू डू सम एक्सरसाइज। ये कोई मैजिक तो नहीं करेगा, मैजिक सर्जरी भी नहीं हुँ, करती हुँ। कि सर्जरी हो गई हुँ, तो सब हुँ। कुछ अपने आप होने लग जाएगा। पहले हफ्ते में जरूर वेट हाँ, लॉस हाँ। अपने आप हो जाता है, सर्जरी के बाद भी। उसके बाद भी 2 वीक्स हाँ, के बाद वो स्टेबल हो जाता है। देन वी हैव टू वर्क इन दैट। वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग न्यू हैबिट्स जिसके अंदर थोड़ा फाइबर, वाटर और प्रोटीन हो। साथ में कोई एक्टिविटी हम स्टार्ट करें जो डेली हम वॉकिंग करें, या क्योंकि जब इंजेक्शन लाइफ लॉन्ग तो चलेगा नहीं। ये तो हम इसलिए ले राइट। रहे हैं कि हम एक रीस्टार्ट करें। तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत हुँ, हुँ। वैलिड है कि विजिबल चेंज कब दिखता है। विजिबल चेंज एट द एंड ऑफ 1 वीक भी लोगों को दिखता है, एट द एंड ऑफ 1 मंथ भी दिखता है। देखिए, वेट आपका हुँ, गेन हुँ। एक दिन में नहीं हुआ, इट हैज टेकन सम मंथ्स और सम इयर्स। नाउ वी हैव टू गिव येस। 2 to 6 मंथ्स रेगुलरली, एंड 6 मंथ्स में या राइट। 3 to 6 मंथ्स में विजिबल चेंज सभी को दिखता है, सभी को, इफ यू आर डिसिप्लिन। तो डोंट वरी, अभी आपके पास बहुत टाइम है। आप 2.5 mg पे ही हो ना अभी तो? हाँ, हाँ। हाँ, तो एक बार आप मैंने 5 एमजी का लिया था लास्ट वीक पर नहीं, अब आप मैं ऐसे आप 2.5 ऐसे ही मत रखना चाह रही हूँ। नहीं, ऐसे मत करो आप कि आपने छोड़ दिया फिर आपने सीधा 5 mg ले लिया, वैसे नहीं करना है। दैट विल ओके। देन नाउ द इंजेक्शन विल नॉट वर्क फिर। आपको 2.5 mg रेगुलरली लेना है, 3 से 4 डोज, उसके बाद ही बढ़ाना है। अगर आप ज्यादा बड़ी डोज ले लोगे, हो सकता है आपको एक हाँ, बारी में विजिबल डिफरेंस दिख जाए, लेकिन फिर वो लॉन्ग टर्म फिर काम नहीं करेगा वो। अच्छा। काफी बार गलती से लोग सोचते हैं ज्यादा डोज ले लो ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, हाँ। आपकी अ, हमें आपकी बुक बंद नहीं मुझे करनी है। आपकी बुक राइट, राइट। आपकी बुक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जानी है। जब आपका एक हुँ, हुँ। रीसेट करना है बेसिकली सिस्टम। हुँ, हुँ, हुँ। आज हम तो अगर लोग आपके 2.5 से 5 एमजी जाने का लाइक मेन रीज़न होता क्या है? लाइक 2.5 में भी क्रेविंग कंट्रोल हो रही है, 5 में भी क्रेविंग कंट्रोल हो रही ये है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ चौथे कि 5वें जरूरी, दिन क्रेविंग वापस आ हाँ, भी रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है कि आपको डोज बढ़ानी है। अच्छा। हमारे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2.5 पर ही हैं स्टार्टिंग से, दे हैव नॉट इवन इंक्रीज टू 5। ओके। आपने बिल्कुल सही चीज बोली, जब क्रेविंग कंट्रोल हो रही है तो फिर बढ़ाना क्यों है? बढ़ाना तभी होता है जब हाँ, आपको लगता है कि क्रेविंग हमें थोड़ी सी और कंट्रोल करनी है, डाइट हमारी थोड़ी सी और बढ़ गई तभी, अदरवाइज नहीं। ठीक है? ओके। हमें खाना जीरो नहीं करना, खाना चेंज करना है। हाँ, ओके। ठीक है? हाँ, तो आपको समझ आ गया। अब आप अगली बार जब आए तो रेगुलर आप उसमें रहें तो यू विल सी कि डिफरेंस आना शुरू हो गया। ठीक है? श्योर, श्योर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। जी, हमजा जी बताइए। मैम आपकी गुड आवाज नहीं आफ्टरनून आ रही। सर। हाँ जी, अब आ गई, अब आ गई। कैसे आप सर? आपका लास्ट टाइम बर्थडे था, थैंक यू, लेट आपको हैप्पी याद है। बर्थडे सर। जी, जी, जी। पहले से बहुत बेहतर है। क्या मैं ये ले सकती हूँ ये कैल्शियम शेल कॉल? मैं हाँ, ले कल सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं। आप पहले बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं और अब क्या क्या मैं कश्मीर से बात कर रही हूँ अभी। हम्म। तो जो जब से ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ बहुत चेंजेस आए। बहुत सारे लोग बोलते हैं उससे थोड़ा मिल जाता है कि नहीं कुछ हो रहा है। बहुत सारे बोलते हैं फेस में भी बहुत चेंज है। पहले ऐसे गोल ऐसे था, मतलब वेट में भी बहुत
12-13 केजी कम हो गए। वेरी नाइस। तो आप थोड़ा-सा अपूर्वा जी को गाइड करें, क्या किया आपने? वो थोड़ा एज़ पर के डाइट फॉलो किया, सुबह मॉर्निंग में जिम जॉइन किया और प्रोटीन शेक लिया। उसके बाद कुछ भी मन खाने का नहीं की, जैसे कि डाइट के हिसाब से ये खाना है, वो खाना है, मगर बिल्कुल भी क्रेविंग्स नहीं है। शुगर तो बिल्कुल भी अच्छा लगता ही नहीं है, कि पहले थोड़ा बोलते थे कि नहीं, थोड़ा चाय में थोड़ा-सा कभी टी लेते थे, थोड़ा मन, अभी बिल्कुल भी मन नहीं करता। शुगरी चीज़, जो भी शुगर का कोई चीज़ देखती हूँ, मन नहीं होता है खाने का। तो 13 केजी इसका लॉस हो गया। मेरा कितने फेस में, हाँ, टाइम में हुआ? करीब कितना टाइम लगा आपको? लगभग 2 एंड अ हाफ मंथ्स। ठीक है। तो इसलिए डोंट वरी। अब 13 केजी के बाद अब थोड़ा इंच में फ़र्क आ रही है। ओके, वेरी नाइस। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, आपकी इंच लॉस भी हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, इट्स गुड। तो नाउ नेक्स्ट एक 2 से 4 हफ्ते बाद वी विल हियर द सेम थिंग्स फ्रॉम अपूर्वा जी एज़ वेल। Yes. इंशाल्लाह। यस, वेरी नाइस। तो आई थिंक ऐसे भी लग रहा है, आपने खुद देखा होगा फेस में, जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग में आपके पास आई थी उस टाइम और अभी में बहुत चेंज हो रही है। आपके फेस में बहुत चेंज आया है, ब्राइटनेस बहुत बढ़ गई है और ऑब्वियसली ब्राइटनेस भी, और थोड़ा ऐसे पहले फुल गोल ऐसे, जैसे कि बहुत ये था, अभी थोड़ा लग रहा है कि नहीं, फेस में भी बहुत नेक फ़र्क आ रहा है। जो भी देख रहा है नेक तो बोल रहे हैं फ़र्क बहुत ज़्यादा है। नेक दिख रहा है, अब आप गोल्ड पहनो तो दिखेगा ना फिर, हाँ, पहले लगी। से छुप जाता था। थैंक यू सो मच। जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग्स फॉर यू। आई थिंक वो हमारी सिल्की मैडम तो नहीं है, तो हम ही आपको ब्लेसिंग्स दे देते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। ठीक है। आप कौन बोलना चाहते हैं? पूनम जी बोलना चाहती हैं। मैम हाथ खड़ा कर रही है, बताइए मैम। इसके बाद इंद्रजीत से बात करेंगे, उन्होंने भी अपना हाथ हैंड रेज किया। पूनम जी बताइए। हेलो डॉक्टर साहब, मैं पटना से बोल रही हूँ। जी बताइए मैम। मैंने एक्चुअली आपके यहाँ कभी मैं आई नहीं हूँ और मैंने बस इंजेक्शन लिया हुआ है, मतलब आपके यहाँ से मंगाया है। फ़ोन से ही बात हुई है मेरी। ओके, वैसे मेरा कोई टेस्ट वगैरह डॉक्टर साहब सिर्फ मेडिकल वो ब्लड टेस्ट हुआ है। ठीक है। बाकी कोई टेस्ट जैसे फैट और ये सब होता है ना, वो सब ओके, कोई कुछ नहीं हुआ है। कोई बात तो नहीं। कि मसल्स कितना है और फैट्स कितने हैं, ये सारी तो चीज़ें। आजकल मैम हर जिम वाले के पास एक मशीन है, हमारे पास भी है, जो हमारे पास आते हैं हम कर देते हैं। अगर जिम में जाएंगे तो वो कॉम्प्लीमेंटरी कर ही देते हैं, तो तो आप वहां से सर भी बात करा तो सकते डॉक्टर साहब मैं गई नहीं किसी जिम में, हैं। कोई एक्चुअली बात मैं घर में ही एक्सरसाइज करती हूँ ट्रेडमिल पे और नहीं। इसी से थोड़ा बहुत। इसी से हमने क्यों लिया है कि बहुत जल्दी हम एक मशीन ऐसी लेके ना, हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, विद इन 1 मंथ वो बन जाएगी, आप सब कुछ क्लियर करेंगे। उसके साथ हम एक ब्लूटूथ से एक मशीन भी धीरे धीरे लोगों को देना शुरू करेंगे, तो आप ये जो आप कह रहे हैं वो इशू आपका सॉल्व हो जाएगा, कि घर में ही आप अपना बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस मशीन के साथ ब्लूटूथ लगा के देख सकते हैं, वो सभी के पास रिपोर्ट आ जाएगी। तो वी आर ट्राइंग टू गेट इट डन विद इन अ मंथ। तो डॉक्टर साहब अभी पता नहीं चल रहा है कि फैट लॉस हो रहा है या फिर मतलब मसल लॉस हो रहा है, ये पता नहीं चल पा रहा है। आपकी तो एनर्जी लेवल कैसा है? जी वो सब ठीक है, बस अगर मैंने एनर्जी लेवल अच्छा है तो फैट लॉस ही हो रहा है। जब मसल लॉस जी होगा तो आप डल हो जाओगे। जी, वो सब तो अच्छा है, बस एक प्रॉब्लम थी डॉक्टर साहब कि मैं वो घर वाला ले रही हूँ प्रोटीन, तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना? कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। कितना वेट वो लॉस हुआ है अभी तक आपका? अभी तक डॉक्टर साहब 3 केजी हुए हैं, 3 से साढ़े 3 केजी। मैंने वैसे तो कहने को 4 डोज़ लिया है, 15th अप्रैल को शुरू किया था, पर मैंने फर्स्ट डोज़ तो बिल्कुल ही वो मुझे लेना नहीं आया। कोई मैंने बात आपका वीडियो बार-बार देखा, किया, लेकिन फिर भी मुझे 100% लगा कि वो मैंने गलत ले लिया, मुझसे हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई तो बात नहीं। और सेकंड वाले में भी डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा-बहुत लगा कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, लेकिन थर्ड और फोर्थ मैंने बहुत अच्छे से लिया। चलो परफेक्टली फाइन। तो इसलिए अच्छा है ना कि इस पेन में मल्टीपल डोजेज़ है। अब अगर आप 4 डोज़ वाला पेन लेते तो बेचारा आधा आधा खत्म हो जाता। जी नहीं, तो अब है उस कोई इश्यू नहीं है। तो आप अच्छा कर रहे हो। इस 3 एंड हाफ केजीज़ इज़ नॉट बैड, इट्स गुड। अ, जब परसिस्टेंट रहेंगे तो अगली और अच्छा रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा अभी आप 2.5 पे ही रहना, बढ़ाना नहीं, क्योंकि एक आप कह रहे हो ना डोज़ अभी पता नहीं चला। तो एक डोज़ जी, और 2.5 की ले लो, उसके बाद देखते हैं। ठीक है मैम? तो डॉक्टर साहब एक और बात पूछनी थी, क्या कम खाने से भी ऐसा होता है कि जैसे भूख नहीं लगती तो मैं घर का कोई चीज़ नहीं खा पाती हूँ, बहुत ज़्यादा। आपके साथ तो मैम इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब इंजेक्शन जिस दिन लगता है उस दिन और अगले दिन हमारे को हाई प्रोटीन लिक्विड्स पे फोकस करना है, खाने पे फोकस नहीं करना। हाई प्रोटीन लिक्विड्स, ये हमने लिक्विड वे प्रोटीन लिक्विड में लिया, आपने प्रोटीन शेक ले लिया, नींबू पानी लिया, कोकोनट वाटर लिया, ब्लैक टी ली, ब्लैक ब्लैक कॉफी ली, ग्रीन टी ली, और अगर भूख लगे तो सैलेड्स लिया।
ये करना है और हमें। डॉक्टर फ्रूट्स का क्या करना है? फ्रूट्स लेना सीजनल है? फ्रूट, जो सीजन में हाँ, फ्रूट आ रहा है थोड़ा-थोड़ा सब ले सकते हो आप। मतलब उसपे सीजनल कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना कि कितनी क्वांटिटी में लेना है? ऐसा नहीं है ना कि आप पूरे 2-3 आम ले लो फिर तो दिक्कत हो नहीं, जाएगी। जैसे एप्पल आम आ रहा 1 है ना, ले लिया, तो 1 एक आम एप्पल ले की लिया। 1 या 2 आम के ले लो, 1 एप्पल ले लो, एक आप आधा बना, आपको डायबिटीज नहीं है ना, नहीं, नहीं, डॉक्टर साहब कोई थोड़ा-सा कुछ बनाना ले नहीं। लो, थोड़ा उसमें आप सोया चंक्स डाल लो, इतना जबरदस्त हाई प्रोटीन वो बन जाएगा। और जी, कभी-कभी पनीर ही डाल लो उसके अंदर, बहुत अच्छा जी। लगता है वो। और मतलब फाइबर ऐसा नहीं है कि वो बेसन का चीला और ये सब वो तो मैं सुबह लूँ। लेना है। हाँ, वो ब्रेकफास्ट में अगर ना लेना है, मन करे तो जैसे ब्रेकफास्ट मत में लो। मेरा कुछ नहीं होता है। मैंने तो अगर आप प्रोटीन शेक ले लिया तो हाँ, उसके बाद फिर प्रोटीन शेक ले लिया बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद लेने का मन नहीं होता, तो ये कोई दिक्कत कंटिन्यू नहीं। कर सकते हैं? हाँ, 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 बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल जी, सही है, जी। बिल्कुल सही है। नारियल पानी वगैरह ले सकते हैं ना? 100% नारियल पानी बहुत बढ़िया है गर्मी में। कोक वोक से 10-100 गुना बेटर है। कोक, जी। पेप्सी, नहीं सर, फैंटा इन डॉक्टर सब साहब से 100 गुना बेटर है नारियल कोक पानी और नींबू पानी। हाँ, कोक तो लेते ही नहीं है कभी भी, मतलब जी, एज़ अ टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, वो मैंने सोचा कि नारियल पानी से कहीं ज़्यादा लूँ, 1-2 ले लूँ तो फिर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा नहीं ना? ऐसा कुछ नहीं है। नारियल पानी इज़ वेरी ईज़ी टू डाइजेस्ट, थोड़ा-सा पोटेशियम होता है उसमें। अच्छा है, क्रैम्प्स-वैम्प्स नहीं आते लोगों को क्योंकि और पोटेशियम डॉक्टर की साहब वजह से मैं क्रैम्प ट्रेडमिल 25 मिनट करती हूँ घर में और थोड़े बहुत आपके बताए हुए एक्सरसाइज़ जो आप बताते हो बहुत उस बढ़िया है, तो बहुत फिर बढ़िया है। ठीक है उतना? कि और बिल्कुल ज़्यादा बढ़िया। बढ़ाना होगा? अगर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लीजिए, 40 मिनट्स तक कर लीजिए बस, जी, ठीक है? जी चलिए, ट्राई वेरी करूँगी। नाइस, बहुत थैंक बढ़िया। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स। इंद्रजीत जी आप बताएँ, फिर हम पीयूष जी के पास जाएँगे। Hi, good afternoon, Dr. Sam, and good afternoon to everyone. गुड So, आफ्टरनून। yeah, my name is Inderjeet Singh. I am based in Delhi. ओके। So, मेरा अभी तक 9 डोज हो चुका है। हुँ, हुँ। 4 डोज जो मैंने लास्ट लिया है इसको 5 mg. So I increase my dose after 5 dose. तो लास्ट वीक मेरा डोज मिस हुआ है बिकॉज ऑफ द ट्रेवल। कोई बात नहीं, वो अभी मैं मे बी मंडे से उसको लूंगा। ठीक है। तो ओवरऑल फाइन, बस थोड़ा-सा मुझे यही कंसर्न था। इनिशियली मेरा वेट एकदम से कम हुआ था 3.5 और 4 केजी के आसपास, हुँ, हुँ। बट अभी क्या है कि वो वहीं पे होल्ड हो गया है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, जब तक हम इसको एक डेडिकेशन के साथ फॉलो नहीं करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। जो कहीं न कहीं मुझे मिसिंग लगा है, जी। लाइक से हमजा जी जैसे कर रही हैं या पूनम जी जिस तरीके से कर रही हैं, तो हुँ, इट्स हुँ। वेरी गुड कि थोड़ा डेडिकेशन इसमें चाहिए होगा तभी ये वर्क करता है। जो कहीं न कहीं मेरे पास ये मिसिंग है बिकॉज़ ऑफ द ट्रैवल एंड लॉट ऑफ मीटिंग्स, सो आई एम नॉट एबल टू फॉलो माय डाइट चार्ट एंड एवरीथिंग। बट हुँ, मेरा बस एक कंसर्न था, जो एक मैंने ना आपसे प्रोटीन पाउडर मंगाया था, हुँ, हुँ। उससे थोड़ा-सा ये हो कि मैं जब भी वो लेता हूँ तो थोड़ा मेरा पेट उससे अपसेट हो जाता है। हुँ, हुँ। तो इसमें मेबी सर एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, प्रोटीन के साथ अगर हम कोई बाहर का फैट लेते हैं ना, तो कभी-कभी दिक्कत हो जाती है। अच्छा, ओके, दैट इज़ द ओके, ओनली थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड माइ सेल्फ कि अगर मैं प्रोटीन लेके साथ में कुछ बाहर का थोड़ा ऑयली खा लेता हूँ ना, तो थोड़ा अपसेट कर देता है वो मुझे। ये मैंने अपने साथ अ, ऑब्जर्व किया है। तो मेबी आप मेबी आपको थोड़ा-सा देख लीजिए कि आप उसके साथ सैलेड्स ले लीजिए, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। या थोड़ा जैसे आजकल आप सोया सोया वाला जो आपके जी, ब्रेड वाले में आता है, वो ले लीजिए आप, जो फ्राइड नहीं होता। जी। वो ज़्यादा मेरे को सूटेड रहता है अपने लिए। एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट। तो आप उस तरह से चेक कर सकते हैं कि ऑयल थोड़ा-सा देख लीजिए, अगर कहीं पर बाहर आपको नहीं मिल रहा है तो ट्रैवल गाइडलाइंस हैं, आप जो डायटीशियन आपके साथ हाँ अटैच है जी, उनसे ले लीजिए आप ट्रैवल जी, गाइडलाइंस, उससे आप जी, थोड़ा-सा और इम्प्रूव कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है उसमें। और जहाँ पर भी आप जाते हैं, सिर्फ वॉकिंग इज़ इनफ। सुबह भी आप निकल जाइए थोड़ी देर के लिए, वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। नहीं वो तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि क्या है ना, मेरा मीटिंग के चक्कर में मान लो कभी एयरपोर्ट काफ़ी मेरा वॉक हो जाता है या मीटिंग्स में जा रहा हूँ तो वो वॉक हो जाता है। बट हाँ, ऐसा बोलो कि मैं डेली 20, 25, 30 मिनट निकाल रहा हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं वैसी मीटिंग्स के चक्कर में वॉक कर लेता हूँ। ओके। तो बस अभी थोड़ा-सा मुझे क्या है कि लास्ट वीक से थोड़ा-सा मुझे लेथार्जी सा फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मे हुँ, बी बिकॉज़ ऑफ द क्लाइमेट, क्या रीज़न्स आर आई डोंट नो। पहले तो एनर्जी पूरा था बट अभी काफ़ी मुझे लो तो फील हो रहा है। कहीं न कहीं अ, प्रोटीन और फाइबर देख लीजिए, कहीं लगता है थोड़ा कम हो गया है डाइट में। अच्छा, ओके, दैट दैट आई नीड प्रोटीन टू चेक दैट। हाँ, प्रोटीन और फाइबर आप ऐड कर लीजिए। देखिए कहीं बाहर जा रहे हैं, मेरा ये रहता है कि मैं पहले सैलेड्स ढूँढता हूँ कि सैलेड्स ले लूँ या मैं हुँ, सबवे वाला वो सैलेड ले लेता हूँ।
तो मेरे को ना हाँ, अच्छा फीलिंग हो जाता मैं है भी वही कर रहा हूँ, सब जगह सैलेड ले लेता हूँ। मैं ग्रीन टी ढूंढता हूँ कि ग्रीन टी मिल जाए या ब्लैक टी ब्लैक कॉफी मिल जाए, तो आई जी। थिंक वो मेरे को सूट करती है। अगर वो सब नहीं मिल रहा तो फिर मैं सैंडविच ले लेता हूँ पनीर वाला, ये मेरा ट्रैवल में रहता है ज्यादातर। ओके, राइट। तो मेरे पास आपसे एक ही क्वेश्चन है, लाइक से मुझे इसको जैसे यूज करते हैं इसका ऑलमोस्ट 9 डोज, और अगर मान लो मैं इसको नहीं ढंग से फॉलो कर पा रहा हूँ, तो मतलब जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, मे बी एक लेवल तक पहुंचने के लिए हाउ मच टाइम इट विल टेक एज पर दैट रूटीन? मे बी इट विल टेक 1 ईयर। सर 3 to 6 मंथ्स एवरेज में कर लेते हैं सब लोग। कर लेते लोग हैं। 3 मंथ्स में कर लेते हैं, कुछ लोग 6 मंथ्स में कर लेते हैं। अभी आप 5 mg में है तो मे बी हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग है तो बीच में हम चाहें तो एक दो शॉट 7.5 के हम करेंगे, फिर 5 ओके, करेंगे, फिर 2.5 करेंगे, वो हम कर रहेंगे आपके साथ। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट, ब्लेसिंग्स ओके, टू बाय। यू। बहुत बढ़िया। गुड पीयूष जी। आफ्टरनून डॉक्टर। हाँ जी, हर्षिता जी आप बता दीजिए। हाँ जी सर, एक्चुअली में सर मुझे ये पूछना था, क्या सबके साथ वो सेम प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रही हूँ? कि अब जैसे मैंने उस दिन जिस दिन इंजेक्शन लगा था उस दिन तो सब ठीक था, उसके नेक्स्ट डे मैंने रात को ना बाहर से पनीर, वो जो नहीं होता तंदूरी पनीर खा लिया था। तो मुझे अब ये किसी और के साथ भी एक्सपीरियंस होना है कि वो खाने के बाद फिर गड़बड़ हो जाती है, जो आप तो पेट खराब हो जाता है, एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। ये जी, मेरा तीसरी बार हो रहा है, तीसरी बार ये तो आप पूरे। बाहर का पनीर क्यों मंगवा रहे हो? आप घर में क्यों नहीं खा रहे पनीर? घर का बनवा वो ऐसा है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं सोचा चलो थोड़ा सा नहीं मनता खाने का, घर बाहर का का नहीं जो मनता खाने का। बाहर का जो ऑयल है ना वो सूट नहीं करता है। बाहर का ओके ऑयल ओके आप गड़बड़ कर रहे हो आप। ओके घर का बना लो पनीर। ओके आप चाहे उसको घर के पनीर को कच्चा पनीर आप सैलेड में ले लो, ओके। बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप सैलेड निकालो और कच्चा पनीर डाल लो उसमें, वो ले लो। बाहर का पनीर हाँ खाओगे तो दिक्कत ही हो जाएगी आपको। ऑयल दिक्कत गंदा ये, होता है उसका। एक हाँ तो हाँ वही उसमें प्रॉब्लम कैलोरीज, हो रही है। हाँ उसमें कैलोरीज भी ज्यादा होती हैं। देखिए बाहर के फ्रेंच फ्राइज और घर के फ्रेंच फ्राइज में 500 से 200 कैलोरी का फर्क है। बाहर के 100 ग्राम फ्रेंच फ्राइज 500 कैलोरी है, घर के फ्रेंच फ्राइज 200 कैलोरी है। हम्म, आप ले हाँ लो सही। पनीर घर वाला लो और पनीर मंगा के बस आप सैलेड्स में डाल दो। हम्म, तो अभी फॉर द टाइम भी फिर एंटीबायोटिक पर हूँ। अभी मैं प्रोटीन में ले नहीं पा रही इस हालत में, क्योंकि बहुत दो रात को 2 दिन से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपको ऑयल वाला खाना नहीं लेना है। वही तो सबसे हम्म, मेन चीज है कि जो बाहर वाला ऑयल है उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए आप, हम्म, क्योंकि सेम चीज आप घर में लेंगे तो अच्छी तरह से सेटल हो जाएगा। और जिस दिन इंजेक्शन लिया है और उससे अगले दिन तो लिक्विड्स पे ज्यादा फोकस करना है और फ्रूट्स और सैलेड लेना है। पनीर तो हैवी हो जाएगा। हाँ, वही वही प्रॉब्लम, नहीं वही प्रॉब्लम हो गई थी ना, आगे से मैं चलो ध्यान कोई बात रखूंगी नहीं, अब इसको। आपको पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम है, उसको करेक्ट कर लो। अब आप कोई बात हाँ नहीं, जी हाँ जी, कोई इशू नहीं है। ठीक है। हाँ प्रॉब्लम जी पता चल गई ना, अब उसको हाँ करेक्ट कर जी। लो, कोई इशू नहीं है। जी, ठीक है। पीयूष जी आप बताएं। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड पीयूष फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। जी सर काफी दिनों बाद कनेक्ट हुआ। बेसिकली मैं अपना जो टारगेट लेके चला था वहां तक पहुंच गया था, वेरी और नाइस। काफी ज्यादा लोगों ने मेरे को टोकना भी शुरू कर दिया कि एकदम सडनली इतना वजन कैसे कम हो गया, तो बीमारी है क्या? मेरे को भी लगा था काफी सर ज्यादा ने डाउन कर आपको गया। बड़ा सही है चीज। चलो आपने कितना वेट लॉस किया पहले ये बताएं। मैं 94 से स्टार्ट हुआ था सर, 79 तक मैं पहुंच गया था। ठीक है। 79-80 के बीच में मैं था। हम्म। तो अभी मैं वापस जो है ना, मैंने 0.25 mg पे 2.5 पे रहा मैं। हाँ हाँ, महीने भर से हूँ। थोड़ा सा ओके बीच में गांव भी चला गया था मैं बाहर 7-8 दिन तक, जी, तो वहां भी डाइट मेंटेन नहीं हो पाई। कोई बात नहीं। अ, तो अभी 81-82 के बीच में मेरा है। ठीक तो है। अभी तो बाकी तो ठीक है सर वेट बॉडी में, लेकिन ऐसा लग रहा है टमी पे थोड़ा सा फैट डिपॉजिट हुआ है फिर से। ओके ऐसा मेरे को लगता है हल्का सा। और अब मेरे को ये आगे गाइडेंस ये है सर कि अभी मैं जो अपना एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम मैं 79 या 80 पे मेंटेन करूँ अपने वेट को। आ जाओगे तो आप, उस 2 हफ्ते में आ जाओगे। 5 mg कर लो बीच में डोज, कोई इशू नहीं है। अच्छा। फर्स्ट और सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आसपास के लोग है ना इनसे परेशान नहीं होना। नहीं नहीं, वो मैं तो नहीं, अपना आपको गोल ये लेके चल कारण रहा हूँ। मैं सबके लिए बताता हूँ ना, एक चीज सबके लिए है कि वो हाँ, लोग हाँ, जो चीज आपके अंदर है जी वो मिस करते हैं, इसलिए वो आपको टोकते हैं। लोग पतले बिल्कुल। नहीं हो पा रहे इसलिए आपको पतला देख के कहते हैं कि बीमारी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, व्हाटएवर इज सडनली killing you is they सडनली want themselves। ये कह रहे हैं सर सडनली इतना सारा वेट कम करना ठीक नहीं है, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं हो होता जाएगी। है सर। तीन मैंने चार वो 4 महीने में अगर आप 12 लोग इतने तड़प रहे हैं कि वेट कम हो, आप वेट कम कर रहे हो तो लोग आपको भी परेशान कर रहे हैं। मतलब लोगों ने छोड़ना अब नहीं मैं है।
अब मैं उनको कैसे बताऊं सर कैसे तो हुआ है कम, इतनी इंजेक्शन मुश्किल से लेके जाके तो जिनका वेट लॉस थोड़ा बहुत कम हो रहा है उनको भी लोग परेशान कर रहे हैं, और जिनका ज्यादा हो रहा है उसको भी परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल तो सर। परेशानी का एक कॉमन सिम्टम है लोग, उनको हटा दो आप। हाँ, तो वो मैंने हटा दिया सर। अब मेरे को बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम 78 79 पे लेके जाऊँ, ताकि अगर बढ़ भी जाए मेरा 1-2 किलो तो मैं कम से कम उस पे 80 के आसपास 79 80 मेंटेन कर लूंगा इसको मैं। ठीक है, बढ़िया है। एक तो तो पहले तो मैं क्या, क्लैपिंग आपके लिए ड्रेसिंग्स की आपने 13-13 केजी अपने लॉस अभी भी कर रखा है। वेरी जी नाइस। सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, सर आपको 5 mg कर लेना बीच में, कोई इशू नहीं है। तो अभी मैं सर मेरा अभी मैंने 24 नवंबर से स्टार्ट किया था, और अभी मेरी 22nd या 23rd डोज चल रही है। मैं 2.5 पे था, 15 mg वाला यूज कर रहा था मैं। तो ठीक है, अब मैं आगे मेरे लिए क्या गाइडेंस, मतलब क्या है दो सर इस दो चक्कर डोज आप की? 5 mg की ले लो, फिर वापस कम कर लेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो 5 पे जाके देखता हूँ सर 2 हाँ डोज, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ कि जी क्या जी, है। वेरी नाइस, अच्छा कांग्रेचुलेशन। सर एक चीज और पूछनी थी। अभी पीछे 2-3-4 दिन से ऐसा लगा मेरे को कि जैसे नींद मेरे को ज्यादा आ रही है, और उसमें क्या हो रहा है कि दिन में भी ऑफिस में भी नींद नींद जैसे मैं रह रहा था। तो ये क्या मौसम की वजह से हो रहा है, या फिर मैं डाइट में कुछ अभी सीजन के हिसाब से कुछ अपडेट करना है, किसी कमी की वजह से हो रहा है, आप या बॉडी बॉडी में कार्ब्स कमी की वजह से ऐसा हो सकता है सर? ऐसा नहीं होता, बैलेंस डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें एडिक्वेट वाटर, फाइबर और प्रोटीन होगा, तो कार्ब्स मिल ही जाते हैं फाइबर के साथ, ऐसा कुछ होता हम्म, नहीं है। जी। बाकी देख लीजिए, साइकिल देख लीजिए, और चीजें देख लीजिए, आपके वर्क का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, सब चीजें देख लीजिए। नहीं वो उस ऐसे कोई चेंज आया नहीं, लेकिन सर हुआ पता नहीं मौसम की वजह से है कुछ है। हाँ, हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है, आई थिंक फटाफट 2-3 लोगों ने हाथ उठाया, जल्दी से बात कर लेते हैं। मुस्कान जी, आप बताइए। हेलो सर, जी गुड आफ्टरनून। जी, सर मैंने अभी आपके पास ही 2 हफ्ते से ज्वाइन किया। मेरा नाम गुंजन है। आप ओके, शायद, हाँ, तो आप कैमरा ऑन कर लीजिए, सब लोग देख लेंगे आपको। ओके। यस यस, प्लीज बताइए बताइए। हाँ, मेरा बस यही था कि जो ये बोल रहे थे सर अभी कि लोग बोलते हैं, तो मुझे तो बहुत लोग मिसगाइड कर रहे हैं और बोल रहे हैं है, मल्टी ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे, इंजेक्शन मत लेना, ये वो करके। तो मेरा तो अंदर एक दिन तो बहुत टेंशन क्रिएट होगी कि अभी किडनी का हो जाएगा, फिर लीवर फेल हो जाएगा, तो क्या कुछ नहीं होगा? होगा। अभी मैं आपको ये जो चीज बताता हूँ, ये एफडीए अप्रूव्ड रिसर्च प्रोडक्ट है। अभी आज एक स्टडी मैंने पढ़ी है जिसमें लिखा हुआ है कि GLP-1 से डायबिटीज के अंदर क्रॉनिक किडनी डिजीज होने के चांस जिनको होने वाला है और डिले हो जाता है, मतलब इंप्रूव हो जाता है। ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है, लीवर प्रोटेक्टिव है। इसके अंदर 20% ऑफ चांसेस ऑफ हार्ट अटैक कम हो जाते हैं, 20% चांसेस ऑफ हार्ट फेलियर कम हो जाते हैं। रिसर्च है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये 4-4.5 साल की रिसर्च है। तो अगर आपको जो गाइड कर रहा है उसकी नॉलेज कम है, और ऑब्वियसली गाइड नहीं सर, जस्ट टॉक, वो तो डॉक्टर ही थे, तो उन्होंने बोलना शुरू किया, तो मुझे बहुत ज्यादा एक दिन तो हो गया इसी कि से प्रॉब्लम। मैं क्या बोलूं, देखो मैं सिर्फ उन चीजों पे विश्वास रखता हूँ जिनका रिसर्च हुआ है और जो एफडीए अप्रूव्ड है। मैं अपनी मर्जी से कोई मेडिसिन स्टार्ट नहीं करता, और अल्टीमेटली आपसे पहले, आपके अलावा 850 लोगों को तो हम दे चुके हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको जिसने गाइड करा गलत गाइड करा। इसके 2 ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है, पैंक्रेटाइटिस और थायराइड कैंसर इन द फैमिली, या फिर कोई प्रेगनेंसी ले रहा है या कोई लैक्टेट कर रहा है, उसमें नहीं देते हम। बाकी इट इज कंप्लीटली 100% सेफ, 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सर मैंने 2 सेकंड डोज ली है। फर्स्ट डोज में तो मेरा बहुत कॉन्स्टिपेशन रहा था, पर सेकंड डोज मेरी अच्छी रही है। अब ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, वेरी और नाइस, मेरा वॉकिंग का थोड़ा-सा बढ़ गया। मैं 5000 स्टेप कर लेती हूँ। वेरी पहले नाइस, तो मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, वेरी और नाइस। मुझे जो डायटीशियन है उन्होंने बताया था हल्दी वाला पानी लेने से, उससे बहुत इम्प्रूव हुआ है। मेरा नी का पेन तो काफ़ी इम्प्रूव हो गया। बहुत बढ़िया, दूसरा सर, मेरे हस्बैंड भी ले रहे हैं, वो अभी नहीं बात कर सकते। कोई लास्ट बात टाइम उन्होंने 5 उस पे डोज़ ले लिया था, मतलब 2 बारी ले ली थी उन्होंने डोज़। कोई आपसे बात कल नहीं। बात नहीं हो पाई। हाँ, उसके बाद वो एक दिन पूरा दिन सोते रहे, पूरा दिन सोए वो, मतलब उनकी बॉडी में इतना शायद वीकनेस आ गई थी या क्या आया था, और फिर अभी उनको लूज़ मोशन चल रहे हैं 3 दिन से रेगुलर। उन्होंने डायटीशियन ने मेडिसिन बताई है, पर उनकी भूख नहीं, मतलब भूख नहीं लग रही, और कुछ भी खा रहे हैं तो एसिडिटी हो रही है। हाई डोज ले ली ना, इसलिए शायद हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। इसीलिए बताते हैं कि अंडर सुपरविजन लेना चाहिए। अगर आप हाई डोज कहीं बाहर से ले लेते हो तो दिक्कत आ नहीं जाती सर, उन्होंने बाय मिस्टेक ले लिया, उनको है। कोई शायद बात नहीं, कोई जीरो बात वाला कन्फ्यूज़न हो गया था, तो 2 नहीं। बार ले बताया लिया था उन्होंने। मेरे को उन्होंने कि उनको लगा कि जीरो पे कैसे आ गया, तो उन्होंने दोबारा लगाया, तो हाँ, फिर दोबारा हाँ, जीरो पे आ गया। तब उनको लगा कि सही है, तो कोई इशू हाँ, नहीं है, सही ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, बस मुझे हाइड्रेशन पे फोकस करिए आप, हाँ, सिर्फ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, हाँ, वो कोई ओनली नारियल हाइड्रेशन। पानी मैंने कंटिन्यू 2 बार ही दे रही हूँ, नारियल पानी उनको। ज्यादा दीजिए, बढ़ाइए, 3 लीटर तक अच्छा, हाइड्रेशन देना है। ओके, 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 2 से 3 लीटर तक हाइड्रेशन देना है, चाहे मन नहीं करे फिर भी देना है। ठीक है सर।
ओके ठीक है सर, ना? थैंक यू बोल सो थैंक यू। मच। यस जैस्मीन जी बताएं। आई थिंक अब टाइम पूरा हो गया, लेकिन फिर भी जिन्होंने हाथ खड़ा किया है कि 2-2 मिनट सबसे बात कर लेंगे। Yes, sir. So basically, my thing is going good. I am advocate and I'm in Delhi, practicing in Delhi. वेरी And नाइस। I started from 1st March, and weight loss is good. I had almost 17 kgs down since March 1st. वेरी नाइस मैम, एक्सीलेंट, So, क्लैपिंग्स फॉर यू। but the only issues that I had been facing was जब भी when I'm taking like थोड़ा सा बढ़ाया था 5 mg पे आती हूँ, I have a severe diarrhea. ओके Plus vomitings, like it's a major sulfur and ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बाहर का कुछ खा रही हूँ, because I know it doesn't suit, because कितने वीक तक आप ट्राई करोगे, राइट? तो मैंने ऐसा कुछ बाहर का भी नहीं खा रही, बट आई थिंक या तो इट्स नॉट सूटिंग मी, मतलब 5 इज नॉट सूटिंग, माय बॉडी इज नॉट अनेबल टू टेक इट सिंस वेरी लॉन्ग। तो एक ये प्रॉब्लम लग रही थी मुझे, एंड सेकेंडली इतना एक्सट्रीम डायरिया हो गया था दैट आई टुडे फॉर 3 days आई कुड नॉट गो टू माय ऑफिस, एंड आई हैड मतलब आई नीड टू रिकवर बैक। मतलब मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज एनर्जी जो मेरे को पहले फील होती थी अब वो बिल्कुल नहीं हो रही। मैम तो 2.5 पे रही है, बढ़ाइए, मतलब 5 पे मत जाइए। हाँ, मुझे भी, बिकॉज आई वाज आल्सो थिंकिंग द सेम, बिकॉज एंड ऐसा नहीं आल्सो मेरा यू वेट कैन लॉस नहीं हो रहा था। एट दैट टाइम यू कैन स्किप वन डोज आल्सो। आप एक डोज स्किप कर लीजिए, फिर अगली बार से जब से स्किप करने के बाद 2.5 से स्टार्ट करिएगा। अच्छा, एक ठीक है स्किप सर। कर लो, आप बॉडी एंड को फॉर दिस एडजस्ट होने दो। एनर्जी थिंग व्हाट शुड आई हैव मोर, लाइक बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एनर्जी तो प्रोटीन से ही आएगी, ओआरएस एंड सर प्रोटीन। ओआरएस ले रहे हैं आप? मुझे तो ओआरएस बिल्कुल ऐसा लग रहा है, आई एम हैविंग अ ब्लैकआउट आल्सो समटाइम, लाइक अभी अभी आजकल में ही लग रहा है, बिकॉज बहुत एक्सट्रीम डायरिया हो गया था, इन द सेंस ओआरएस ले रहे हैं ओआरएस। ओआरएस से ज्यादा आई एम टेकिंग एनर्जी जेल। नहीं वो एनर्जी जेल से कुछ नहीं होगा मैम, ओआरएस लेना पड़ेगा। ठीक है, सो आई टेक बेस्ट इज ओआरएस। एनर्जी जेल कहने को एनर्जी जेल है, उसमें कुछ है नहीं। ओआरएस में सोडियम है, पोटेशियम है, शुगर है, which which balances your body equilibrium। तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो मैम ओआरएस इज द नंबर 1। ठीक है, आई गो फॉर दैट देन। मैं एक आध दिन वो भी ले लेती हूँ, सो दैट ओआरएस बिकॉज मेरे लिए एनर्जी आई रियली नीड टू हैव दैट। मेरे को ऐसा लग रहा है आई एम अनएबल टू डू एनीथिंग। मैम ओआरएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओआरएस मिस मत करिएगा, कभी ऐसा हो तो ओआरएस सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओआरएस एंड कोकोनट वाटर और नींबू पानी, ये 3 चीजें। ठीक है सर। ठीक है, आई थिंक अब सबसे बात करना मुश्किल है कि टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो एवरीबॉडी कैन स्पीक हाफ ए मिनट एंड जस्ट फिनिश इट ऑफ। यस, अब कौन बोलना चाह रहे हैं? नित्या जी बताइए। थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर मैंने मेरा 4th डोज हो चुका है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे भूख बहुत लग रही है अभी। मतलब जैसे 1st और 2nd डोज में जितना मतलब भूख नहीं लगती थी मुझे ज्यादा, बट अब मुझे बहुत हंगर होता है, और मुझे माइग्रेन की दिक्कत है, तो मुझे फिर ना भूख से प्रोटीन कितना ले रहे हैं मैम आप? प्रोटीन कितना ले रहे हैं? प्रोटीन वो नेचुरल वाला जो है वो मैं मतलब मैम ने बोला था कि 2 टाइम लेना है, तो मैंने अभी 2 टाइम स्टार्ट किया है लेना। ठीक है, तो आप अब 4 डोज के बाद, आप 4 डोज पूरे हो गए तो वी विल इंक्रीज योर डोज, 5 mg कर लेंगे। 5 हम mg आपकी डोज बढ़ा देंगे अगली बार से, ठीक है? कोई इशू नहीं। ठीक है, फाइन, बढ़िया। दिव्या जी आप बताएं। हाँ जी सर, एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर ऑडिबल। सर मैं कैमरा ऑन करती हूँ ताकि आप मुझे देख लो और आप मुझे 1 महीने बाद बोलो, 2 महीने बाद कि फेस पतला हो गया मेरा। मुझे बस आपको अपनी शक्ल दिखानी थी। नहीं आप पतला तो हो गया फेस आपका, नो डाउट। अभी तो सर मैंने 1 ही वीक हुआ है मुझे अभी लेते हुए। आज मेरी 2nd डोज थी मॉर्निंग में। आपके बर्थडे वाले दिन मेरी 1st डोज थी। थैंक यू। आप मुझे याद रहेगा कि मैंने कब स्टार्ट किया, क्योंकि आपका बर्थडे भी उस दिन था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बस एक ही चीज़ है, मुझे ना अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है या क्रेविंग खत्म हो गई ना। मैं वेट कर रही हूँ उस दिन का कि मेरी क्रेविंग्स कब खत्म हो जाएंगी। जैसे कि कभी कोल्ड कॉफी का मन करता है या कभी ऐसा कुछ फिजी ड्रिंक्स जैसे होती हैं। कुछ खाने के बाद ना कभी-कभी इतना वेजीज़ खा लूँ ना तो थोड़ा जलता है, गर्मी है क्योंकि ना, तो पनीर मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है, तो मुझे मन करता है कुछ पीने का। तो बाकी प्रोटीन ड्रिंक पी लो। मैंने अब 2 बार ही स्टार्ट कर दी है। शुरू धीरे-धीरे स्टार्ट होगा, धीरे-धीरे होगा। जी। कितना वेट लॉस हुआ है वैसे आपका फर्स्ट वीक में? अभी मेरा 4.5 केजीज़ तो हो गया है कम।
अच्छा, वेरी नाइस। इतना खाने के बाद भी जबकि 4 सर मैंने मतलब ऐसा डाइट मैंने फर्स्ट के 2 दिन मैंने सिर्फ इट्स अ वाटर वेट जो शुरू में निकलता है, इट्स वेरी गुड। हाँ, वाटर वेट ही था। पहले चलो। 2 दिन तो सिर्फ मैंने वो मतलब डाइट थी लिक्विड वाली सिर्फ। हाँ, यही करना है। फर्स्ट 2 डेज लिक्विड पे रखना है, फिर उसके बाद हाई प्रोटीन, फाइबर और वाटर पे उसके जाना बाद मैंने फर्स्ट 2 डेज़ तो एनर्जी बिल्कुल डाउन थी। फिर 3 दिन मैंने ली डिटॉक्स डाइट। है। मुझे लगा कि यार इंजेक्शन लगाया है, कुछ कर नहीं रही मैं, तो ऐसे कैसे मैं कल को अपने आप को फेस भी करूँगी कि भैया पैसे भी लगा रही हूँ और मेहनत भी नहीं कर रही हूँ। तो मैंने फिर घर पे ही वर्कआउट करना शुरू वेरी किया। नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आई टोल्ड यू ना मेरे हाथ पे वो चोट लगी थी, हाँ, हाँ, बताया था। जो भी वेरी हील नाइस, नहीं हुई है। तो मैं घर पे ही मैट वैट बिछा के कुछ ना कुछ चेक करके करते रहती हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो अच्छा तो कर रहे हो आप, गुड। नहीं, मुझे बस दिखाना था आपको कि ताकि आप मुझे बोलो कि इतनी कमज़ोर हो गई है, बीमार हो गई है, कि मैं बोलूँ कि हाँ, मैं बीमार हूँ। नहीं, नहीं, मैं तो कभी नहीं बोलूँगा आप बीमार हो गए। मैं तो हमेशा बोलूँगा कि आप ब्राइट थे और ब्राइट होते जा रहे हो। और एक और चीज़ ज़्यादा, जैस्मिन मैम, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा डिहाइड्रेशन ज़्यादा है, तो 1 या 2 फ्लूइड आप आरएल के लगवा सकते हैं लोकल एरिया में ना, तो आप एकदम जल्दी से अच्छा, रिकवर कर जाएँगे। यू दैट कैन मीन्स जस्ट ड्रिप दैट यू आर सेइंग? हाँ, हाँ, 1 और 2 वैक्स ऑफ रिंगर लैक्टेट आप लगा सकते हैं, तो यू विल इमीडिएटली रिकवर। ओके, ओके, ठीक ठीक है है मैम? सर। थैंक यू राइट। सर। कि आपका आपका जॉब पे जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग आपकी वेट कर रहे हैं वहाँ पे। आई इट्स वेरी नो सर, ऑल्दो आई हैव अ मेजर वेट लॉस इतना ज़्यादा हो गया है कि इनफैक्ट जो आप बता रहे थे ना कि अब लोगों की छोड़नी पड़ेगी मुझे सुननी, इतना एक्सट्रीम हो चुका है कि अब मुझे सब आप ये बोलते हैं, "ओह गॉड व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कुछ ठीक सब ठीक है ना?" मैंने कहा, "हाँ, हाँ, बिल्कुल परफेक्ट है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लूज़ वेट दैट्स इट।" तो अगर आप अपने टारगेट पे पहुँच गए, तो आप एक हफ्ता स्किप कर लो, टू नहीं गिव यू सर, मैं अपॉर्चुनिटी। टारगेट पे नहीं पहुँची हूँ, आई स्टिल नीड टू गो अ लॉट मोर। चलो कोई तो बात नहीं। तो आप ना 1-2 फ्लूइड आरएल के लगा सकते हैं, यू विल इमीडिएटली रिकवर। लेकिन अगर किसी को भी डायरिया होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ टेक ओआरएस। बस ये मैं एडवाइस करूँगा, ओआरएस एंड कोकोनट वाटर। आई थिंक अब शुरू में तो किसी राइट। ने हाथ खड़े नहीं किए, अब सब हाथ खड़े कर रहे हैं। इतना टाइम बचा नहीं है मेरे पास कि मैं सबसे बात सर कर पाऊँ। सर प्लीज अलाउ 1 मिनट। ठीक है, बोलिए, आप बोलिए। हेलो सर। जी, जी। मेरा फर्स्ट डोज हुआ है लास्ट थर्सडे को। हाँ, हाँ। एंड मुझे जिस दिन डोज लगा था उसके उस दिन से ही इनफैक्ट मुझे क्रेविंग तो डेफिनेटली बहुत कम हुई है, बहुत मतलब बहुत डिजास्टर कम हुई है। जहाँ मैं वेरी नाइस। 4-5 रोटी लपेट लेती थी, वहाँ मुझे 2 भी खाने का मन नहीं कर रहा पेट है। से नहीं थे, खाते थे मतलब आराम से। नहीं हुआ है ऐसा, उसके लिए मुझे है। और बस उस दिन मुझे बहुत रात में सर कॉन्स्टिपेशन हुआ बहुत ज्यादा। कोई बात लेकिन फिर ठीक है, थोड़ा बहुत आई थिंक है इसका ना कुछ हाँ। दूसरा मेरे को मुझे डोज बहुत नॉर्मल वाली दी है, हाँ, बिकॉज आई थिंक 2.5। फर्स्ट थी। हाँ, हाँ, 2.5 से तो शुरू कर। नेक्स्ट मैं थोड़ा ज्यादा ले सकती हूँ जो नहीं, 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 नेक्स्ट नॉट मेरा। एट ऑल मैम, नो, नो, डोंट डू दैट। अभी अच्छा अच्छा। डायरिया-वायरिया हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। 2.5 पे ओके। ही है। जस्ट नहीं, फॉलो द मुझे प्रोसेस। क्रेविंग में तो मुझे डिजास्टर मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि थैंक गॉड मेरी क्रेविंग मतलब कंट्रोल हुई। अदरवाइज मैं पूरा दिन कुछ ना कुछ खाती रहती थी जी, पूरा जी, जी। दिन। चलिए, एंड उसके लिए मुझे बहुत आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड। नाइस। एंड मैं भी धीरे धीरे फ़ायदा कल से लेके मैंने स्टार्ट फ़ायदा किया है। उठाइए इसका, फ़ायदा उठाइए, थोड़ी एक्टिविटी में जाइए, थोड़ा हाँ हाँ प्रोटीन, हाँ, फाइबर, यस वाटर यस। पे कंसंट्रेट करिए, थोड़ा हम्म। आप सैलेड्स लीजिए। देखिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, वो एक दिन खाना कम हो गया तो रोज़ मोशन नहीं आएगा, वो कॉन्स्टिपेशन ओके। नहीं है। नहीं, डोंट पेट वरी। में सर पेन भी हो रहा था, पेट में दर्द भी हो रहा था, रात में मैं सो भी नहीं पाई। डिटॉक्सिफाई हो रहा है ना, 1-2 दिन पुराना खाना है, वो हाँ। परेशान कर रहा है आपको, ठीक है? सालों पुराना है सर। हाँ, वो परेशान तो कर मैं अभी जिम वगैरह भी स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो आई विल वेरी स्टार्ट। नाइस। बस मुझे एक चीज पूछना था सर कि जैसे ना मैं है ना मतलब मुझे है ना मैम ने डाइटिशियन मैम ने बहुत अच्छी डाइट दी है, नो डाउट उनके तरफ से वो बहुत बेस्ट डाइट है। बट बहुत स्ट्रिक्ट डाइट है जो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है आप फॉलो उनसे करना। डिस्कस करके हाँ तो ऊपर-नीचे कर लो, हाँ, कोई इश्यू उन्होंने दिया बट नहीं। सम टाइम अगर सर मैं मतलब नहीं फॉलो कर पाऊँ तो उसका कोई कुछ बात मतलब नहीं, ऐसा कुछ। कोई कुछ नहीं कहेगा, डोंट वरी, अच्छा स्कूल अच्छा नहीं है हाँ। ये आपको पेनलाइज़ कर देंगे, डोंट वरी। नहीं, कुछ उसका जैसे कि जिस दिन मैंने डोज़ लिया, अगर उस दिन मेरा मीटिंग है, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं लिक्विड डाइट कैसे लूँगी? क्या ले मैनेज सकते हो कैसे आप, होगा? थोड़ा-सा प्लान कर लो, 2 बॉटल्स ले जाओ 1-1 लीटर की, एक में हाँ। आप प्रोटीन शेक रख लो, एक के हुँ, अंदर आप ओआरएस या पानी रख लो, नींबू पानी पी अच्छा। सकते हैं, हो जाएगा। सर और सपोर्टिव सप्लीमेंट्स भी कुछ होता है क्या? मैग्नीशियम या ओमेगा वगैरह? बिकॉज़ मुझे लगता है ना, मुझे ऐसा फ़ील होता है मुझे रात में नींद नहीं आती है बिल्कुल, बहुत इन प्रॉब्लम होती है नींद सप्लीमेंट आने में। ज़रूरत नहीं होती है, हुँ, अगर विटामिन डी और बी12 कम है तो वो डेफिनिटली लेना है, बाकी इन सब ठीक, की ठीक। ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम थैंक यू। सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब आप बताएँ, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं आप। डॉक्टर महक, यस। यस मैम। आई थिंक 2 और लेंगे, बाकी सबकी बात हो गई है, 2 लोग रोक रह गए हैं, तो उनसे भी ये बात कर। आवाज आ रही है सर? जी, जी, आवाज़ आ रही है, बताइए मैम। हाँ।
सर एक्चुअली ये जो डिस्टर्ब्ड स्लीप है ना, वो तो मैं भी फेस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। यही मेरा मेन क्वेश्चन था कि नींद मतलब मैं सोने चली जाती हूँ इंटेंशनली कि 10-10:30 पे मैं बेड में चली जाऊँ, लेकिन जभी भी मैं देखती हूँ कि अभी भी नींद नहीं आ रही है, तो कभी 1 बजा होता है, कभी 1:30 बजा होता है, कभी 2 बजा होता है, नींद नहीं आती है। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, सेटल है, बट ये सेटल नहीं हो पा रहा मुझसे। हो जाएगा धीरे-धीरे। नींद नहीं आने के बहुत सारे कारण हैं। अब आई थिंक व्हिच इज़ नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टली इंजेक्शन, बट देयर आर सम अदर कॉजेज़। आपको कॉज़ ढूँढना पड़ेगा, वो कॉज़ को आपको ठीक करना पड़ेगा। हर आदमी का अलग-अलग होता है। कोई स्ट्रेस हो सकता है, कोई और चीज़ें हो सकती हैं। ओवर एक्टिव माइंड हो सकता है। इंटेलिजेंट लोगों को वैसे ही स्लीप लेट आती है, क्योंकि बहुत दिमाग सोचता रहता है उनका। दिस एनीथिंग कैन बी देयर। तो जस्ट फाइंड आउट योर कॉज़। कभी होता है, सबकी साइकिल है। मेरे साथ भी काफ़ी दिन होता है, फिर 2-3 दिन ठीक हो जाता है, फिर होता है, फिर हो जाता है। तो आई थिंक आप इंडिविजुअली यू आर द बेस्ट जज, यू आर अ डॉक्टर योरसेल्फ, यू कैन फाइंड आउट कि क्या चीज़ आपको चीज़ है। ट्राई करके देखिए, किसी दिन आप नॉवल पढ़ के देखिए, किसी दिन लाइट डिम करके देखिए, किसी दिन आप रात शाम को वॉक करके देखिए। सी व्हाट सूट्स यू, व्हाट इज फिटिंग यू इन योर सिस्टम, वो फिर आप यूज कर लीजिए। मुझे या तो फिर आई ट्राइड सबसे बेस्ट है मैग्नीशियम। यस शाम सर, को आई ट्राइड एक्चुअली मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स। उसके बाद में मुझे लगता है कि थोड़ा-सा बेटर हुआ है, थोड़ा मतलब मुझे 1-2 घंटे में नींद आ जाती है उसके बाद में। ठीक है, पर आप ये इंजेक्शन को रीज़न आपको इज़ लगता नॉट है। रिलेटेड टू दिस इंजेक्शन, राइट? नो, नॉट एट ऑल। इंजेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है स्लीप का। देयर इज द हार्मोन डजंट इंटरफेयर विद एनी स्लीप हार्मोन। मेलाटोनिन से कोई रिलेशन नहीं है उसका। ये 100% ओके। ओके मैम। आई थिंक एक लास्ट रह गए हैं। मैं सबसे कैसे बात करूं, टाइम बहुत ज्यादा आ गया, लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं। पिछली बार का कोटा पूरा करना पड़ेगा ना, पिछली बार नहीं था मैं। ठीक है मोना जी, आप बताएं। एंड देन हाँ शिव लास्ट में मैम है, जिनका शिव शक्ति के नाम से आ रहा है, उनसे बात करेंगे फिर। आई थिंक वी विल क्लोज। ठीक है yeah hi doctor जी जी बताइए। yeah so कैमरा it's ऑन कर लीजिए तो एवरीबडी कैन सी यू, वी कैन आल्सो सी यू। I don't want to आपको भी कर लूं, आपको मैं भी डार्क सर्कल्स नहीं दिखाना चाहती ठीक है थी जी but जी। So anyways my question was the एक same. मिनट तनु, पहले मैम को बोले दीजिए, मोना जी को, फिर आप दोनों से बात कर लेंगे। डोंट वरी जी। yeah so so doctor it's been 2 weeks for me for taking these like, I have taken the 2 dose and I'm feeling extremely thirsty and I'm peeing a lot and I have a bit of hair loss now. And along with that, I have one more question. Like, why it is happening? Is it like thirst is because of losing weight or something? Another question, like the important one for me is one of my friends, she went for like a cool skirt because she wants to do the spot reduction. And in my case also, I have a spot reduction problem. So she told me that she doesn't want to go for Manjaro because her doctors prescribe her that Manjaro is not good for spot reduction. So will this work for spot reduction also? मैम एनीथिंग व्हिच सपोज एनी एरिया पे जहां पर आपको लगता है स्पॉट रिडक्शन कर रहा है, तो फोकस ऑन ये। आप जो कूल स्कल्पटिंग की बात कर रहे हैं, इट इज आल्सो अ टेम्परेरी प्रोसीजर। अगर आपकी Okay. डाइट और एक्टिविटी नहीं है तो वापस आ जाएगा फैट। Okay. दैट आल्सो हैपेंस आफ्टर लाइपोसक्शन। Okay. थिंग इज कि आप अपनी हैबिट्स चेंज करें। जहां पर फैट ज्यादा है वहां से जाएगा ही। Okay. गिव योरसेल्फ सम टाइम। जो जल्दी से आता है वो जल्दी से जाता है। Like वो जो women के अगर आप 100 डेज देंगे अपने आप को और 100 क्रंचेस करेंगे, आपका स्पॉट रिडक्शन हो जाएगा 100%। Okay. और वो वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आने वाला फिर। I'm running a lot. I'm doing and don't everything. get disturbed by other people's opinion. Okay. You are using a drug which is an FDA approved research product. There are some things happen. किसी को कुछ कभी डायरिया अगर हुआ है तो we are there to help you. We will guide कि उसमें कैसे उस सिस्टम से हमें बाहर निकलना है। Okay. Don't worry about it. दूसरा आदमी क्या कर रहा है, देखिए अल्टीमेटली एक रेड लाइट है, सबने वहीं पहुंचना है, वहीं पे रुकना है सबने। के बाद में पहुंच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन जो तेजी से आ रहा है शायद वो रुक ना पाए और क्रॉस कर जाए। आप आराम आराम से पहुंचोगे, आप आराम से कंट्रोल कर लोगे। कंट्रोल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन अ बैलेंस्ड वे इज द आइडियल वे टू डू थिंग्स। और आप सही कर रहे हो, डोंट वरी अबाउट इट। एंड आपका कई बार जब फैट टूटता है तो वो वाटर में कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कभी कभी ज्यादा हो सकता है। इट्स फाइन। Okay. So trust. You can take up to 3 liters of water easily. Take coconut water, lemon water. These are more important fluids during this summer thing. Okay. Okay, one last thing. Like
when I took my first dose, then I didn't feel any craving. But now my craving in the second dose, I'm getting back. That is why Maybe because I'm leaving the country, so I feel like ye bhi kha lo, or is it because I started having cravings back? No, it's not like that. देखिए क्रेविंग्स का रिलेशन माइंड से है और डाइट से है. डाइट के अंदर अगर आपका प्रोटीन और फाइबर है तो क्रेविंग होगी ही नहीं. Okay. तो आपको 3 चीजों पे फोकस करना है, एडिक्वेट वाटर, एडिक्वेट फाइबर, एडिक्वेट प्रोटीन. देखिए जो Okay. बाहर वाला ऑयल होता है ना, अब आप ये प्रोसेस समझिए कि डायरिया वगैरह कभी-कभी हमें क्यों हो जाता है. आपने जब खाना खाया ना, वो धीरे-धीरे मेटाबोलाइज हो रहा है. ऑयल लिया है जो पूरी बॉडी में से 24 घंटे में निकल जाता था बाहर वाला, वो 48 घंटे तक रह रहा है. वो परेशान कर रहा है. Okay. दैट इज द ओनली थिंग. Okay. ठीक है. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. यस कनु जी, आप बताइए, फिर मैम से बात करेंगे बिफोर वी क्लोज. ठीक है. गुड आफ्टरनून सर. मुझे एक ही डोज अभी आई थिंक मंडे को मैंने स्टार्ट किया था सर, एंड आई हैव लॉस्ट अ केजी. Consistently walking 10,000 steps daily. So my only issue I'm facing is insomnia. Rest everything is fine, sir. मैम इंसोम्निया के लिए ना बेसिकली जैसे मैं मैम को ही बता रहा था, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन विद द इंजेक्शन. नंबर 1. नंबर 2, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉज. कि आप देखो कि किस चीज से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है माइंड, या बहुत कुछ और चीज है जो आपको परेशान कर रही है. तो बेस्ट थिंग फॉर ट्रीटिंग इंसोम्निया इज मेडिटेशन. मतलब आप 10 मिनट अकेले बैठे रूम में बैठे अपने साथ बात करें, एंड फिर नींद आ जाती है. मुझे तो यही एक्सपीरियंस है. दैट इज माय एक्सपीरियंस. Okay, sir. Just Thank talk you. to yourself, see what mistakes you have done, apologize yourself for those mistakes, and then और जो लोग गलतियां कर रहे हैं आपके साथ, उनको माफ भी कर दीजिए आप. तो एकदम Yes, सही sir. लगा. से I'll do that. जस्ट उनकी भी माफी ले लीजिए आप, चाहे उन्होंने दी नहीं दी आपको, कोई इशू नहीं है. टेल देम नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन. कोई सर्कमस्टेंसेस है उनके जो इस तरह कर रहे हैं, आपको नहीं पता वो. एंड ऑल्सो फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव अदर्स. आराम से नींद आ जाएगी, ब्रेन साइलेंट हो जाएगा ना. Yes, sir. ओके. Thank you for that, sir. बिफोर वी क्लोज, यस मैम. शिव शक्ति मैम, आपका नाम इसी नाम से आ रहा है. सर सॉरी, एक्चुअली वो मेरा मेल आईडी ना ऑफिशियल मेरा बिजनेस का खुला हुआ है उसमें. और मोना जी ने एडवाइस दिया है कि चैमोमाइल टी ट्राई करें. लोग तो ट्राई करके देखिएगा. चैमोमाइल टी इज गुड टी, यू कैन ट्राई. मे बी उससे भी स्लीप इंप्रूव होगी तो अच्छी बात है. यस मैम. सर मैं माही, शायद मेरे ख्याल से पहले माही के नाम से आती थी मेरी वो. मैंने लास्ट 30 मार्च को स्टार्ट किया था, एंड मैं फरीदाबाद से हूँ. और मैंने अभी तक सर 8 डोज कंप्लीट, मेरी 8 हो गई है, मतलब नहीं शायद 7 हो गई है, इस बार 8 है, ऐसा है. मैंने मंडे की बजाय संडे को लेना शुरू किया, क्योंकि मुझे मंडे को ऑफिस आना होता था. और मुझे सर जैसे मैम बोल रही हैं उनको नींद नहीं आती. सर मुझे इतनी नींद आती है, फिर मैं बता नहीं सकती आपको. मैं रात को मतलब ये लगा लो, मुझे पॉसिबल ही नहीं हो रहा मेरे लिए उठना. अभी ऑफिस में मुझे इतनी तेज नींद आ रही है, और मेरे को लगता है कि बस मैं कुछ पानी पीती रहती हूँ कि मुझे मतलब नींद ना आए. आप तो स्ट्रेस फ्री लगता है, ज्यादा ही स्ट्रेस फ्री हो. नहीं सर, स्ट्रेस तो रहता है, बट मेरे को नींद बहुत ज्यादा आती है. दूसरा सर मेरा ना वेट अभी तक ओनली 5 kg ही हुआ है. इट इज क्वाइट गुड. हाँ, लास्ट टाइम 64.9 पे चला गया था, बट फिर वापस वही 65 पे कुछ आ गया. मार्जिन मैंने पूछा भी सही मैम से, बट मैंने ऐसा कुछ बाहर का. सर क्रेविंग तो मुझे बिल्कुल नहीं हो रही. सर आप मुझे बोलो ना भूखा रह रहा है, मैं भूखा, मेरे को खाने मन ही नहीं कर रहा कुछ खाने का. ऐसा हो गया, मतलब खाना सामने आते ही ना बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वॉमिट सा होता है मुझे. आपका तो इंजेक्शन तो काम कर रहा है, ठीक है. नंबर 1. मेरे मार्जिन भी इतना नहीं है आपका कि बहुत ज्यादा वेट लॉस करो. आप 5 किलो आप कर चुके हो ऑलरेडी. इट इज अराउंड 7 to 8% ऑफ योर बॉडी वेट. तो अच्छा कर रहे हो आप. थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे चलता रहेगा. तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे 16 डोज है, उसमें मेरा टारगेट वेट है, उस पर मैं आ जाऊंगी ना. अब थोड़ी सी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, फिर एक्टिविटी. तो मैं एक्चुअली में क्या स्टेप भी मेरे 10,000 स्टेप कर रही हूँ, मैं डेली हो जाते हैं मेरे. मैं शेयर कर देती हूँ ग्रुप में. उससे ज्यादा नहीं हो पाते सर, क्योंकि मेरे को देखिए फैट लॉस करना है. वेट लॉस में फैट लॉस करना है, प्रोटीन लॉस नहीं करना है. कि मसल लॉस करके वीक नहीं होना, हमको फैट लॉस करना है. दूसरा एक प्रॉब्लम मुझे आती है, मेरे को ना प्रोटीन कोई भी अच्छा नहीं लग रहा. मतलब मैंने इवन अपने घर का जो शेक बना के, मतलब मैम ने बताया था सत्तू वाला, और मैं वो भी ट्राई कर रही हूँ. वो थोड़ा सा बेटर लगता है, कभी कभी पी लेती हूँ. बट वो जो प्रोटीन मैंने मैम के कहने पर उजीवा वाला ले लिया था, मैंगो फ्लेवर, सर एज इट इज पड़ा डब्बा, मेरे से पिया ही नहीं जाता. मैम आप सोया चंक्स वगैरह ले लो प्रोटीन के लिए. सर एक्चुअली में वो थायराइड के चक्कर में मुझे सोया चंक्स वगैरह, सोया मना है ना, सोयाबीन मना होती है उसमें.
ऐसा तो मैंने सुना नहीं, मैं चेक करूंगा अगर किसी ने मना किया। कैबेज के लिए थायराइड की वजह से, हाँ जी। कैबेज के अंदर इशू आता है थायराइड फंक्शन में, लेकिन सर सोया बाकी मेरे को जैसे देखने वाला सिर्फ ये कहता है अभी फेस पे मेरा है, फेस बहुत छोटा हो गया है, वैसे ये इतना फेस स्मार्ट हो गया है, बोलो कि वो बढ़ गया, स्मार्ट हो गया। सर यही चीज है चलिए, जो very good। देखता है यही बोलता है सर। बाकी मेरे को बस यही है कि थोड़ा इन चीज में भी कम जा रहे हैं, मतलब मेरे को अपने टारगेट वेट पे आना है, तो इसमें हो जाएगा ना, मुझे यही पूछना था बस। मैम ये आपके हाथ में है, डोंट वरी। सर मैं बाहर का तो कुछ खाती ही नहीं हूँ, मेरा मन ही नहीं करता देखने का भी। काम तो हो गया सारा। मेरे को मतलब क्रेविंग तो है ही नहीं, क्रेविंग के नाम पे जीरो। पॉजिटिव रहोगे पॉजिटिव चीजें आएंगी, नेगेटिव रहोगे नेगेटिव चीजें आएंगी। तो अब आपने देख लो क्या करना है, पॉजिटिव रहोगे अपने आप पॉजिटिव चीजें आ जाएंगी, ठीक है। आई थिंक बहुत लेट हो गया, हम डबल मीटिंग करा लिया आपने आज, पिछली बार का पूरा हिसाब पूरा कर लिया। वी कुड गिव चांस टू एवरीवन। थैंक यू, नेक्स्ट वीक मिलेंगे, ठीक है जी।